गुरुकुल की इस व्याख्यान श्रृंखला में एक बार पुनः आपका स्वागत है। पद्य संख्या 27 पर हम चर्चा कर रहे हैं और उसमें मैं आपको ये बता रही थी कि द्विरेफ माला का भ्रमर पंक्ति ये अर्थ क्यों दिया गया। द्विरेफ के विषय में मैंने बताया कि भ्रमर में दो रेफ होते हैं, इसलिए भ्रमर को द्विरेफ कहा जाता है। और दूसरा मैंने ये भी बताया आपको कि रेफ के आकार के उसके मुख के आसपास दो बाल होते हैं, इसलिए भी भ्रमर को द्विरेफ कहा जाता है। यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि कालिदास ने कहा कि पिता हिमालय की दृष्टि पार्वती के ऊपर आते हुए तृप्त नहीं हो रही थी। तो यहाँ पे देखिए, उसको जब हम उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कर रहे हैं तो यहाँ जो कहा ना कि द्विरेफ माला, जो भ्रमर की जो पंक्ति है वो उसकी रुचि किस पर थी? आम्र मंजरी पर उसकी जो रुचि बहुत अधिक थी। तो ये दृष्टि, तो यहाँ पे जब द्विरेफ माला है उसको हम मधु की, वसंत की दृष्टि के रूप में ही मानेंगे, क्योंकि पार्वती पर दृष्टि राजा की, हिमालय की तृप्त नहीं होती थी। इसी प्रकार से जो भ्रमर पंक्ति है वो आम्र मंजरी पर ही उसकी विशेष आसक्ति थी। तो ये जो हमारे भ्रमर पंक्ति है ये किन की दृष्टि हो गई? ये वसंत की दृष्टि के रूप में यहाँ हम मानेंगे। ऐसा एम.आर. काले ने भी इसको इसी प्रकार से स्पष्ट किया है, जो उचित भी प्रतीत होता है। दृष्टि और भ्रमरमाला इन दोनों में साम्य देखा जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए, वसंत, क्योंकि वसंत ऋतु में पुष्प खिलते हैं उसका वर्णन किया जा रहा है, तो ये भी जानना आवश्यक है कि वसंत ऋतु कब आती है। तो जब वसंत पंचमी का त्योहार होता है तो उसके बाद वसंत ऋतु का मौसम शुरू हो जाता है। और भारतीय महीनों के अनुसार माघ अर्थात जनवरी और फरवरी के महीने में ये 5वें दिन ये वसंत पंचमी मनाई जाती है। और फिर उसके बाद ये वसंत का मौसम फरवरी से शुरू होकर अप्रैल तक रहता है। अब हम पद्य संख्या 28 पर चर्चा करेंगे और ये भी पद्य पार्वती के सौंदर्य के लिए ही वर्णित किया गया है। और यहाँ कहा, बहुत सुंदर उपमाएं दी गई हैं यहाँ पे उसके पार्वती के वर्णन के लिए। प्रभा महत्या शिखयेव दीपस त्रिमार्गयेव त्रिदिवस्य मार्गः संस्कारवत्येव गिरा मनीषी तया सपूतश्च विभूषितश्च। तो यहाँ पे देखिए, जो मुख्य बात वो कहना चाह रहे हैं वो अंतिम पंक्ति में है कि स में हिमालय, तया, तया यहाँ स्त्रीलिंग है तो उसके द्वारा, सा प्रथमा में होता है, तया तृतीया में होता है। तो उस से या उसके द्वारा पूतश्च पवित्र हो गए और विभूषित हो गए, और जो है विभूषित भी हो गए, या जो है सौंदर्य भी उनका बढ़ गया। तो यहाँ देखिए, विभूषित या अलंकृत हो गए। तो उस पार्वती से, तया मीन्स उनसे या उस पार्वती से, स मीन्स वह हिमालय पर्वत पवित्र हो गए और अलंकृत हो गए। देखिए, संतान क्या करती है? या तो संतान अपने माता पिता को के नाम को डुबो देती है, उनको अपयश प्राप्त कराती है, और यदि अच्छी संतान होती है तो अपने माता पिता को भी, स्वयं पवित्र होने पर माता पिता को भी पवित्रता प्राप्त होती है और माता पिता की शोभा भी बढ़ती है। तो ये तो मुख्य वाक्य है। और बाकी जो तुलना की गई है यहाँ पे कि किस तरह से पार्वती से उनके पिता पवित्र और विभूषित हो गए थे, वो कुछ उपमाओं के द्वारा, तुलनाओं के द्वारा यहाँ बताया गया है। तो पहली पंक्ति में देखेंगे, प्रभा महत्या शिखयेव दीपः। प्रभा महत्या, महत्या में बड़ी, बहुत बड़ी, विस्तृत प्रभा, प्रभा में ज्योति, ज्योति वाली शिखया, शिखा जो है दीप की शिखा को कहते हैं। तो जो महती प्रकाश युक्त शिखा से दीप के समान, दीपः, यहाँ तक एक तुलना हो गई। तो और इसको मैं अभी आपको विस्तृत स्पष्ट करूंगी, परंतु अभी अर्थ की दृष्टि से जब देखें तो महती प्रभा वाली शिखा से दीपः, दीपक के समान। उसके बाद
त्रिमार्गयेव त्रिदिवस्य मार्गः, त्रिमार्गा के द्वारा, त्रिमार्गा गंगा को कहते हैं। क्यों कहते हैं इसमें मैं विशेष रूप से चर्चा करूंगी। तो त्रिमार्गा अर्थात गंगा के द्वारा त्रिदिवस्य, त्रिदिव स्वर्ग को कहते हैं। तो त्रिदिव स्वर्ग के मार्ग, हम इस मार्ग के समान, इव का प्रयोग है ना, शिकया इव। उसके बाद है संस्कारवत्येव गिरा मनीषी, और संस्कार से युक्त संस्कृत, यहाँ संस्कृत केवल मात्र संस्कृत भाषा के लिए ही नहीं प्रयुक्त हुआ। संस्कृत भाषा को संस्कृत भाषा इसीलिए कहते हैं कि उस संस्कार युक्त है, शुद्ध है, परिष्कृत है। लेकिन अगर और भाषाओं में भी यदि शुद्ध प्रयोग किया जाता है तो उसको भी हम संस्कारवती ही कहेंगे। तो संस्कारवती गिरा में वाणी से, जो हम वाणी का प्रयोग करते हैं, परिष्कृत वाणी से मनीषी, मनीषी मननशील चिंतनशील व्यक्ति के समान, विद्वान के समान, स वह हिमालय तया पूतश्च विभूतिश्च विभूषितश्च, उससे पवित्र भी हो गए और अलंकृत भी हो गए। तो यहाँ देखिए कितनी सुंदर तुलनाएं की गई हैं, कितनी सुंदर उपमाएं दी गई हैं, सब पवित्र उपमाएं हैं। तो यहाँ पे मैं एक एक उपमा को लेकर आपके सामने बात करूंगी कि यहाँ पहला कहा कि शिखा, जब दीप जलाते हैं तो दीप शिखा जो है, दीप की जो लौ है, अगर वो प्रकाश, उसमें बहुत अधिक प्रकाश से युक्त लौ होती है तो उससे दीप की शोभा बढ़ती है। दीपक, कैसा दीपक पसंद किया जाता है, कैसा दीपक प्रकाश देता है, सबको प्रकाशित करता है, ऐसा दीपक जिसमें की महती बड़ी ज्योति वाली शिखा डली हो, वही दीपक सबको पसंद भी आता है और प्रकाश फैलाता है। तो और इसी तरह से वो संतान जो कि अपने पिता के लिए और अपने परिवार के लिए, वही संतान जो है उसका नाम रोशन करती है, संतान विभूषित करती है, प्रकाश फैलाती है, जो गुणी हो। तो यहाँ पार्वती के गुणों के तुलना यहाँ पे प्रकाश युक्त शिखा से की गई, शिखा वाले दीपक से की गई है। दीपक यहाँ पे कहा, देखिए यहाँ और भी एक ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पार्वती को कहा शिखा, अर्थात शिखा से जैसे दीपक सुशोभित होता है। कैसी शिखा से? महती प्रभा वाली, बहुत अधिक प्रकाश वाली शिखा से दीपक की शोभा बढ़ती है। पार्वती से, पार्वती की तुलना महती प्रभा वाली शिखा से की गई है। और पवित्र कौन हुआ? पवित्र और विभूषित दीपक के समान महाराज हिमालय। तो इसी तो दूसरी भी देखिए यहाँ पे कि त्रिमार्गा अर्थात गंगा नदी से जिस तरह से सुशोभित कौन होता है? स्वर्ग का मार्ग। तो यहाँ पे गंगा नदी की तुलना के साथ तुलना की गई है पार्वती की, और उसके बाद स्वर्ग का मार्ग यहाँ पे हिमालय के लिए कहा गया है। जैसे स्वर्ग का मार्ग त्रिमार्गा अर्थात गंगा से सुशोभित होता है, इसी तरह हिमालय पर्वत पार्वती से सुशोभित हुए। और तीसरा जो उन्होंने उपमा की वो कहा कि जिस तरह से संस्कारवती वाणी से, अर्थात संस्कार युक्त वाणी यदि बोली जाती है, अच्छी वाणी बोली जाती है और सार्थक वाणी बोली जाती है, तो उससे जो विद्वान है उसकी शोभा बढ़ती है। तो ये संस्कारवती वाणी भी से की तुलना पार्वती से की गई है, या पार्वती की तुलना संस्कारवती वाणी से की गई है, और मनीषी की तुलना हिमालय से की गई है। देखिए यहाँ पे हम देखेंगे कि कालिदास किस तरह से जब उपमा का प्रयोग करते हैं या तुलनाएं करते हैं तो उनको पूरा ये ध्यान होता है कि जिसके साथ तुलना की जाती है उसमें उस जैसा ही जो गुण है वो होना चाहिए। ऐसे ही उठा के किसी से भी तुलना कर देना वो उपमा अलंकार की शोभा को नहीं बढ़ाता है। पार्वती क्योंकि माता है, मातृशक्ति है, शिव के साथ उनका विवाह होना है, तो उनकी तुलना क्योंकि पार्वती का प्रकाश युक्त है, सबको प्रकाशित करती हैं, तो उसका प्रकाश इसी तरह से है जैसे कि महती प्रभा वाली शिखा का प्रकाश होता है, और उससे दीपक सुशोभित होता है, और पार्वती के आने से हिमालय की शोभा भी इसी तरह से बढ़ी है। तो ऐसे ही तुलना गंगा से, गंगा नदी को पवित्र नदी माना जाता है, तो पवित्रता के कारण गंगा की तुलना पार्वती के साथ इसीलिए की गई है।
और स्वर्ग का मार्ग और हिमालय, इन दोनों की परस्पर तुलना की गई है। इसी तरह संस्कारवती वाणी और पार्वती की तुलना बहुत ही सही सटीक तुलना है, और विद्वान के साथ हिमालय की तुलना करना ये भी एक अलग ही विशिष्टता है। तो इस तरह से हम कालिदास की उपमाओं को भी यदि हम सूक्ष्मता से देखें तो एक एक तुलना जो करते हैं वो पूर्ण रूप से सार्थक तुलना होती है। अब कुछ इसमें पद प्रयुक्त किए गए हैं जिनके विषय में विस्तार से जानना अनिवार्य है। इसमें जो पहला पद है प्रभा महत्या, तो इसको तो हम विग्रह करेंगे प्रभा भी महती। प्रभा के कारण जो महती में विशाल है, विस्तृत है, महान है, और उसके बाद प्रभा महत्या है, तो तृतीया एक वचन में इसका प्रयोग किया गया है। तृतीया तत्पुरुष है और फिर तृतीया एक वचन में इसका प्रयोग है। तो शिखयेव, तो शिखया और इव संधि करने के बाद शिखयेव आद गुणा से आ और ई के स्थान पर ए हो जाता है। उसके बाद है दीपस त्रिमार्गयेव, इसमें भी संधि है, तो दीपः त्रिमार्गया और इव, इस तरह से ये इसका संधि विच्छेद होगा। और अगला जो पद है वो है त्रिदिवसीय मार्ग, तो त्रिदिवसीय यहाँ पर अगर त्रिदिव, तृतीया द्यौ, जो तीसरा जो द्यू है, तो देखिए 3 लोक है ना, तो तृतीय लोक को स्वर्ग को कहते हैं त्रिदिव, तो त्रि और दिव, त्रिदिव बन जाता है। तो इस तरह से अब यहाँ पे ये बात जानना आवश्यक है कि त्रिमार्गा क्यों कहा जाता है गंगा को। यहाँ मैंने आपको त्रिमार्गा शब्द का अर्थ बताया है कि त्रिमार्गा अर्थात गंगा। वास्तव में त्रिमार्ग शब्द त्रयो मार्गाः यस्य, अर्थात जिसके 3 मार्ग होते हैं, और फिर उसको स्त्रीलिंग में त्रिमार्गा, और फिर उसके बाद त्रिमार्गया तृतीया एक वचन में है। तो गंगा नदी को त्रिमार्गा क्यों कहा जाता है, तो इसके लिए देखिए प्राचीन पौराणिक कथानक की ओर जाना पड़ेगा कि दशरथ के वंश में सगर नामक राजा हुए थे और उनको 60,000 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी, और उन्होंने अपने राज्य की समृद्धि के लिए अनुष्ठान किया, और अनुष्ठान में उन्होंने जब यज्ञ करवाया और एक अश्व भी उस अनुष्ठान में सम्मिलित किया गया, तो इंद्र, जैसा कि हम जानते हैं कि इंद्र डरे रहते हैं कि यदि किसी के यज्ञ संपन्न हो गए तो वो उनका राज्य ना, उनका जो सिंहासन है वो छीन ना लिया जाए, तो इसलिए ईर्ष्या के कारण इंद्र ने उनके अश्व को चुरा लिया, और चुरा कर उन्होंने वहाँ कपिल मुनि के आश्रम में जाकर उसको बांध दिया, अर्थात कपिल मुनि जो कि पाताल में तपस्या कर रहे थे, तो पाताल लोक में उन्होंने वहां जाकर बांध दिया। अब जब सगर ने खोजने का प्रयास किया कि कहाँ है, तो उनका अश्व वहां नहीं था, तो उन्होंने अपने सभी पुत्रों को चारों दिशाओं में भेजा कि जाओ अश्व का पता लगाकर उनको लेके आओ। तो सगर के जो 60,000 पुत्र थे वो तीनों लोकों में जाकर उन्होंने आरंभ किया ढूंढना, तो पाताल लोक में जाकर कपिल मुनि के आश्रम में वो अश्व बंधा हुआ था, तो उन्होंने क्रोध में आकर उनको ये लगा कि कपिल मुनि ने यहाँ पर इनको मतलब मंगवा कर यहाँ बांध दिया है, तो उन्होंने कपिल मुनि का अपमान किया, जिसके कारण कपिल मुनि की जब आंख खुली तो उनकी तपस्या भंग हो गई, और उन्होंने देखा उनको, और उन्होंने नेत्र खोलते ही दृष्टिपात किया तो वो सभी भस्म हो गए, और उनके 60,000 पुत्र जब भस्म हो गए तो उसके बाद जो भगीरथ थे, इन्हीं के वंशज भगीरथ उन्हीं के भाई में से थे, तो उनको जैसे उन्होंने ये सुना तो उन्होंने और ये भी बताया गया कि गंगा का जल जब तक इनके ऊपर नहीं पड़ेगा दोबारा तो ये जीवित नहीं हो पाएंगे। तो फिर भगीरथ ने ये प्रतिज्ञा की कि मैं अपने भाइयों को जीवित करूंगा और गंगा को लेके आऊंगा। तो उन्होंने घोर तपस्या की, और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा से कहा कि आप पृथ्वी पर जाइए और उनको जीवित पृथ्वी के रास्ते पाताल लोक में जाएं, ताकि भगीरथ के वंशजों को मुक्ति प्राप्त हो सके। तो गंगा को ये बात पसंद नहीं आई। स्वर्ग में जो रहती हैं ऊपर से नीचे आना, पतन किसको अच्छा लगता है।
तो गंगा को ये लगा कि ये मेरा अपमान किया जा रहा है, तो इसलिए गंगा ने बहुत अपने प्रवाह को इतना तेज कर लिया कि वो तेज प्रवाह से वो निकलने लगी। और जब वो इस तरह से उनका इतना तेज प्रवाह हो गया तो सभी भयभीत हो गए कि ये तो प्रलय आ जाएगा, जब पृथ्वी पर जाएंगी गंगा तो सब जगह प्रलय हो जाएगा। तो इसलिए ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की शिव जी से। तो शिव जी से ये प्रार्थना की गई, भगीरथ भी कह सकते हैं, भगीरथ ने घबरा गए वो, तो इसलिए शिव जी से ये प्रार्थना की कि आप गंगा के वेग को आप अपने जटाओं में अपने सिर पर धारण कीजिए, उसको बांध लीजिए। तो शिव जी ने ऐसा ही किया और उन्होंने अपने शांति से गंगा को अपनी जटाओं में बांधा और धीरे धीरे छोटी छोटी धाराओं के रूप में उन्होंने उसको पृथ्वी पर भेजा। तो इस तरह से एक तो गंगा को पवित्र कहने का कारण ये भी है कि शिव जी की जटाओं का स्पर्श पाके गंगा पवित्र हो गई और शिव जी की जटाओं से निकलकर ही वो गंगा पृथ्वी पर आती है। और जब पाताल लोक में जाना था गंगा को, तो जाते हुए उन्होंने एक धारा को, अपनी एक धारा पृथ्वी पर बहा दी ताकि जन कल्याण का उपकार हो सके। तो इसलिए देखिए, और फिर गंगा पाताल लोक में जाकर उन्होंने उनका उद्धार किया, जो सगर के 60,000 पुत्र थे। तो गंगा त्रिमार्गा, 3 मार्ग स्वर्ग में, फिर उसके बाद पृथ्वी में और फिर पाताल लोक, तीनों में ये बहती है। इसलिए गंगा को त्रिमार्गा या त्रिपथगा भी कहा जाता है। और गंगा को पवित्र नदी मानने का भी ये सबसे बड़ा कारण है। तो इस प्रकार से जो कहा ना, त्रिमार्गया, त्रिमार्गा अर्थात गंगा, तो गंगा भी कह सकते थे, लेकिन इस पद का प्रयोग करके ये समझना आवश्यक है कि पार्वती की पवित्रता की तुलना गंगा से करने का क्या प्रयोजन है। कि पार्वती भी तीनों लोकों में जो है उनका सम्मान, उनके जो है उनके गुणों का प्रताप था, तो इसी तरह से गंगा भी तीनों लोकों की ही में ही विराजमान है, इसलिए इनकी तुलना करना एकदम से सही और उचित है। अब आगे जो ना संस्कारवत्या गिरा, उसमें कहा संस्कारवती वाणी से जैसे विद्वान मनुष्य सुशोभित होता है। देखिए, अब बोलते तो सभी हैं, बिना बोले तो हम रहता ही नहीं कोई मनुष्य। अपने भावों को प्रकट करने का माध्यम ही वाणी है, भाषा है। लेकिन हमारे सभी शास्त्रों में ये सभी ये मानते हैं, हमारी भारतीय संस्कृति में भी यही कहा गया है कि वाणी ऐसी बोलनी चाहिए जो कि दूसरों को जो है संताप ना दे, जिसकी वाणी को सुन के लोग प्रसन्न हो, हृदय तक उनका जो है संतुष्ट हो जाए वाणी। तो वो वाणी कौन सी वाणी होती है? संस्कारवती वाणी, परिष्कृत वाणी, सोच समझ के बोली गई वाणी, शास्त्र ज्ञान से युक्त वाणी। शास्त्र ज्ञान जिनको होता है वो जब बोलते हैं तो उनकी वाणी का प्रभाव होता है और उससे सभी प्रेरित होते हैं, कोई भी किसी का भी मन दुखी नहीं होता है। ऐसी वाणी संस्कारवती वाणी कहते हैं। तो संस्कारवती वाणी के लिए बहुत सुंदर पद्य दिया है इस भर्तृहरि ने नीति शतक में। वो पद्य मैं आपको सुनाना चाहूंगी। वह केयूराणि न विभूषयन्ति पुरुषम, हारा न चंद्रोज्ज्वला, न स्नानम न विलेपनम, कुसुमम न अलंकृता मूर्धजा, वाण्येका समलंकरोति पुरुषम, या संस्कृता धार्यते, क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम, वाग्भूषणम भूषणम। ये नीति शतक का बहुत ही सुंदर पद्य है। और यहाँ पे कहा कि यदि मनुष्य बहुत बहुत बड़े बाजूबंद पहन ले, बड़े बड़े हार पहन ले, आभूषण पहन ले, स्नान करके पवित्र हो जाए, विलेप, तरह तरह के विलेपन, सुगंधित द्रव्य लगा ले, अलंकृत बालों को अपने पुष्पों से अलंकृत कर ले, सौंदर्य को बढ़ा दे, लेकिन वो व्यक्ति जहां भी जाएगा यदि उसकी वाणी अच्छी नहीं है, समलंकृत वाणी नहीं है, मर्यादित वाणी नहीं है, वो जो है हितकर वाणी नहीं बोलता, शुद्ध वाणी नहीं बोलता, तो वो उस व्यक्ति को कोई भी वहां पे पसंद नहीं करता। इसलिए कहा वाणी एका समलंकरोति पुरुषम। तो जो वाणी ही एकमात्र है जो मनुष्य को अलंकृत करती है, उसकी शोभा को बढ़ाती है, यदि वो संस्कृत होकर, परिष्कृत होकर बोली जाए। तो इसीलिए कहा
क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम। जो भूषण हैं, जो मैंने अभी आपके सामने बताया, हार पहन लीजिए या विशेष तरह के आलेपन पहन लीजिए, पुष्पों से सुंदर बन जाइए, जो ये दिखावे का ये जो बाह्य सौंदर्य है ये तो नश्वर है। इसलिए कहा क्षीयन्ते खलु भूषणानि, जो ये भूषण आभूषण है ये तो क्षीण है, नष्ट हो जाते हैं। लेकिन वाग भूषणम भूषणम, जो वाणी रूपी भूषण है, आभूषण है, वही आपकी सच्ची शोभा को बढ़ाता है। देखिए, आप यदि किसी भी कला में, किसी भी संदर्भ में यदि आपकी वाणी प्रभावक है तो वो व्यक्ति जो है कभी भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है, वो सदा अमर हो जाता है। ये हम अपने कालिदास के लिए भी कह सकते हैं कि आज भी जो कालिदास ने लिखा है वो आज भी उसी प्रकार से स्वीकार्य और सत्य है, सभी को प्रभावित करता है। इतना ही नहीं, आधुनिक युग में यदि हम अपने जो है गीतकारों की बात करें, अभी अभी हाल ही में लता मंगेशकर ने जिस प्रकार से वो अब दुनिया में नहीं है, लेकिन वो अपने मधुर वाणी के द्वारा, अपने मधुर संगीत के द्वारा आज भी इस संसार में उसी तरह से जो आदर की पात्र हैं, पूजी जाती हैं, जिस तरह से वो जीवित रहते हुए पूजी जाती थी। तो इसलिए मनुष्य के उन्नति में, मनुष्य के जो सम्मान के लिए वाणी का बहुत अधिक महत्व होता है। इसीलिए कहा कि जब बोलते हैं तो पहले तोलो फिर बोलो, मतलब बोलने से पहले मनुष्य को सोच लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी मनुष्य यदि किसी शस्त्र का प्रयोग नहीं भी करता, लेकिन वाणी भी ऐसा कई बार काम कर जाती है कि उसका मर्म तक को जो है छेद हो जाता है। तो इसलिए हमारे शास्त्रों में ये कहा कि अलंकृत वाणी वही होती है जो कि परिष्कृत होकर सोच समझकर बोली जाए, और वो जब बोली जाती है तो मनुष्य का हमेशा सत्कार होता है, उसकी शोभा बढ़ती है, उसका नाम होता है। तो इस प्रकार से अब कुछ पद और हैं जिनकी चर्चा मैं करूंगी। जैसे मनीषी शब्द जो है, मनीषी तो मनस और ईशा इससे बनता है, मनीषा बनता है पहले, तो मनस ईशा। तो यहाँ पे हाँ, जो टी है उसके स्थान पर यहाँ पे शकंदो आदिशु पर रूपम वाच्यम सूत्र से यहाँ पे पर रूप संधि हुई है, और वो तच्चो टे और टी के स्थान पर होती है। तो मनस का जो टी है वो अस है, तो अस और ई के स्थान पर ई हो जाता है पर रूप, और मनीषा बनता है। लेकिन यहाँ पे मनीषी जो है, मनीषा तो मन की इच्छा, और मनीषी मनीषिन जो है यहाँ पे कर्ता के रूप में प्रयुक्त किया गया, मनीषी, तो इन प्रत्यय होकर मनीषी रूप बनता है। अब पूतश्च को यदि हम इसको विच्छेद करेंगे तो पूतः च यहाँ पे पूय धातु से त प्रत्यय लग के पूत बनता है, पवित्र। और विभूषितश्च भी, विभूषितः च और विभूषित कैसे बनता है, वि पूर्वक भूष धातु से त प्रत्यय लगकर विभूषित बनता है। और अलंकार की बात करें तो मैंने अभी आपको बताया था कि उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार में भी, उपमा अलंकार का एक दूसरा भेद है, मालोपमा। मालोपमा होता है जो एक से अधिक उपमाएं जहाँ प्रयोग किया जाता है, उपमाओं की माला। तो यहाँ पे 3 उपमाएं मैंने आपके सामने बताया, 3 उपमाएं की गई हैं, एक पार्वती के लिए 3-3 तुलनाएं की गई हैं, इसलिए यहाँ पे मालोपमा अलंकार का प्रयोग है। अब मैं पद्य संख्या 29 पर आती हूँ। और अब हम जैसे जानते हैं कि पार्वती जन्म के बाद धीरे धीरे वो बढ़ रही हैं, बड़ी हो रही हैं। तो ये बहुत ही सुंदर पद्य है जिसमें कि ये स्मरण दिला देता है कि बाल्यकाल में बच्चे किस तरह से, विशेष रूप से जो कन्याएं हैं, वो कैसे खेलती थी। अब आज का समय ऐसा नहीं है, आजकल तो तकनीकी जो उन्नति हो जाने के कारण बच्चे तो बाहर भी नहीं निकलते हैं या उस तरह से नहीं खेलते हैं, मोबाइल में ही वो अपना पूरा जीवन, अपना समय व्यतीत करते हैं। लेकिन जो कुछ यदि हम आज से 20-25 वर्ष पूर्व की भी बात करें तो भी हम इस पद्य को उस काल के साथ जो है वो बहुत अच्छी तरह से उसका तालमेल हो सकता है। तो यहाँ देखिए, इस पद्य को मैं आपके सामने पढ़ती हूँ। मंदाकिनी सैकत वेदिका भी
सा कंदुकैः कृत्रिमपुत्रकैश्च रेमे मुहुर्मध्ये गता सखीनां क्रीडारसम निर्वशतीव बाल्ये। अब पार्वती के बाल्यकाल का वर्णन है, और ये बचपन ही एक ऐसा समय होता है जिसमें कि खेलने के लिए जो है समय मिल जाता है। जब बड़ा हो जाता है व्यक्ति तो इतने सारे तनाव और इतने कार्य होते हैं कि उस समय वो यदि चाहे भी तो खेलना जो है वो संभव नहीं होता है। तो ये पार्वती के बाल्यकाल का वर्णन है, और बाल्यकाल में पार्वती किस प्रकार से खेला करती थी उसके लिए कहा। तो मैं पहले पद्य आपके सामने उसका अर्थ बताती हूँ। मंदाकिनी सैकत वेदिका भी। मंदाकिनी, मंदाकिनी नदी के लिए आया है, वैसे गंगा के एक स्रोत को मंदाकिनी भी कहते हैं। तो मंदाकिनी गंगा का पर्यायवाची है। तो गंगा मंदाकिनी की सैकत, सैक होता है रेतीला किनारा, तो गंगा नदी के रेतीले किनारे पर वेदिका भी, वेदिका घरौंदे जिसको बोलते हैं, घरों में, घरों से सा कंदुकई, वह पार्वती कंदुकई गेंदों से, और कृत्रिम पुत्रकैश्च, और कृत्रिम संतान से। ये बहुत सुंदर बात कही गई है। सबने ये अनुभव किया होगा कि बचपन में जो कृत्रिम पुत्र, इसमें संतान का गुड़िया, इसको हम दूसरे शब्द में कहते हैं गुड़िया। तो गुड़िया में क्योंकि प्राण नहीं होते हैं और प्राकृतिक तो कुछ भी नहीं होता, सब कृत्रिम होता है, बनावटी होता है, कपड़े इत्यादि के बनी हुई गुड़िया। तो उन गुड़ियों से, तो कृत्रिम पुत्रक शब्द बहुत सुंदर है जिसका गुड़िया अर्थ है। तो कृत्रिम पुत्र संतान से अर्थात गुड़ियों से, तो गेंदों से और गुड़ियों से वो क्या करती थी, क्रीड़ा सखी नाम मध्यगता, अपनी सखियों के बीच में रहकर। देखिए अकेले नहीं, अकेला ये वाले ऐसे खेल हैं जो अकेले नहीं खेले जाते हैं। कंदुक गेंद से भी खेलना है तो साथ में साथी होना चाहिए, और यदि गुड़िया का खेल भी खेलना है तो सब मिलकर ही खेलते हैं। तो इसलिए सखियों के बीच में रहकर और क्रीड़ा रसम निर्विशंति, मानो खेल का आनंद लेती हुई बाल्य रेमे, बाल्यकाल में वो रेमे मीन्स आनंद मना रही थी, प्रसन्न हो रही थी। तो मैंने आपके सामने इस पद्य का अनुवाद किया है। अब अगले व्याख्यान में मैं आपके सामने इस पद्य पर विस्तृत चर्चा करूंगी। तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।